माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि के पहले भी तो कुछ हुआ होगा कि कैसे पार्वती जी ने मनाया शिव जी को। पार्वती जी का लक्ष्य सिर्फ शिव जी को पाना नहीं था, पति के रूप में जीतना ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, या तो उसको आपने सुना नहीं है, और अगर सुना है तो बहुत ही कम सुना होगा। क्यों सारे भगवान, सारे देव पार्वती जी का साथ दे रहे थे? कैसे एक वैरागी को गृहस्थ जीवन में लाया गया, और ये लाना क्यों ज़रूरी था? बारात में कौन कौन आए थे शिव जी के? शिव जी की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बन के आए थे? उसके पीछे भी एक कमाल की बात है, और ये शादी है। और उनको कैसे सजाया गया था? उनका सेहरा कैसे बना सर्पों से? उनके कान में, जहाँ हम लोग बाली पहनते हैं, शिव जी के कान में 2 बिच्छू टांग दिए गए। वो और भी भयानक दिखने लगे। उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवताओं की भी आंखें चौंधिया जाएं। आपने कभी सोचा है कि लोगों के मिलन की ये कहानी नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्योंकि शांत मन के शिव, अगर आप गलती से भी उनका आवाहन कर लेते हैं दोस्तों, तो उनकी पूजा आपने कर ली एक बार भी, तो वो वैसे ही खुश हो जाएंगे, आपको अपना भक्त बना लेंगे। तुम आए तुम चले, तुम आए तुम चले जाओगे, मैं आया हूँ मैं चला जाऊँगा, शिव थे, हैं और रहेंगे। आप सभी को भव्या का शत शत नमन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि, जो हमारा बहुत ही हिंदुओं का बड़ा पर्व कहा जाता है, आज उसके बारे में मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत ही बेहद पसंद आएगा। जो कभी आपने नहीं जाना वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर व्यू दें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूं और एक बहुत बड़ा परिवार हम लोग बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत दिन से मेरे मन में ये विचार था कि एक प्यारी सी वीडियो मैं बनाऊं शिव जी के ऊपर, तो आज वो मौका मिल गया आखिरकार। मेरे भक्तिमय चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि, जैसे कि आप सभी और हम सब जानते हैं, देवों के देव महादेव और पार्वती की शादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महारात्रि, महाशिवरात्रि, रात्रि का अर्थ आप सभी को पता है, रात है, इतना तो हम सभी जानते ही हैं। उस दिन पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। क्या देव, क्या गंधर्व, क्या असुर, क्या राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, पशु पक्षी, सब। ये तो हमें मालूम है कि उनकी शादी हुई थी। उसे महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे बड़ी शादी इस पूरे ब्रह्मांड की हमारे लिए महाशिवरात्रि होती है। ईशान संहिता एक पार्ट में, स्कंद पुराण के अंदर, जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वही कहानी है जहाँ पहली बार ये बताया गया था कि कैसे ईशान रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ब्रह्मा और विष्णु ऑलरेडी वहाँ थे, और ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने काम में पूर्ण थे। ये समझ लीजिए कि पूर्ण, उनके अंदर कुछ भी कमी नहीं थी। हर कुछ, कलाओं का ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान, सब कुछ पूर्ण रूप में था। किसी से कोई गलती होती ही नहीं थी। इसी वजह से ब्रह्मांड में एक लहर उठी अहंकार की। एक लहर दौड़ी पूरे ब्रह्मांड में, और सवाल उठा। वो सिर्फ सवाल नहीं था कि कौन श्रेष्ठ है, ये अस्तित्व पर संकट आने की बात हुई थी। तब शून्य के गर्भ से एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशाल असीम अग्नि स्तंभ, जिसका ना कोई आदि था और ना कोई अंत। और एक आवाज़ आई कि मैं परम ब्रह्म हूँ, और जो तुम दोनों में से जो भी मेरा स्टार्ट या एंड ढूंढ लेगा, वो मेरे आदि और अंत ढूंढ लेगा, जो भी, वो तुम दोनों में ज़्यादा सुपीरियर है। दोनों ने सुना और दोनों को लगा ये तो कर ही लेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत हंस का रूप लिया और ऊपर उड़ गए उस प्रकाश पुंज की ओर। और विष्णु ने वराह अवतार लिया। जैसा आप सबको पता है दोस्तों कि नरसिम्हा मूवी से आपको ये पता होगा
वो बोर फेज जिसमें 2 सिंह होते हैं नाक के पास, वो पाताल की तरफ दौड़ गए कि मैं इसका जहाँ से शुरू हो रहा है उसको ढूंढूंगा, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ गए जहाँ ये खत्म हो रहा है उसे ढूंढूंगा मैं। जाते चले गए, उसका ना कोई आदि ना अंत। तब ब्रह्मा जी ने एक छल किया। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा जी ने एक छल किया। ब्रह्मा जी को रास्ते में एक फूल मिला, केतकी का फूल। आप केतकी के फूल के बारे में पढ़ेंगे और हमारे एंशियंट हिंदू स्कल्पचर में तो आपको पता चलेगा कि केतकी का जो फूल है उसे भी श्राप मिला हुआ है। ब्रह्मा जी के साथ उस केतकी के फूल को भी श्राप मिला हुआ है। अब क्या श्राप मिला और क्यों मिला बताती हूँ। केतकी का फूल मिला रास्ते में ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने एक केतकी को कन्वेंस किया कि सुनो तुम मेरा साथ दे दो, हम वापस चलेंगे और हम विष्णु जी को बोल देंगे कि हमने उसका छोर ढूंढ लिया है, यानी कि एंडिंग पॉइंट ढूंढ लिया है हमने। केतकी भी उनकी बातों में आ गई। केतकी बोली ठीक है मैं बोल दूंगी, दोनों जन वापस आए। केतकी ने डिसाइड कर लिया कि मैं ब्रह्मा जी का साथ दूंगी और वहाँ पर बोल दूंगी कि हाँ हमें छोर मिल गया है। दोनों जन वापस आए और ब्रह्मा जी ने यही झूठ कहा कि मैंने ढूंढ लिया है। और दूसरी तरफ विष्णु जी लौटे। विष्णु जी बहुत ही कोमलता से आए, सर झुकाया, उन्होंने बोला सही मायने में इसकी शुरुआत नहीं ढूंढ पाए थे वो, तो उन्होंने तो सच्चाई बोली और नतमस्तक हो गए। तब शिव जी का एक रूप सामने आया और ब्रह्मा जी को श्राप मिला, सज़ा मिली कि जिसकी वजह से आप भी ब्रह्मा जी की आज भी जो है ब्रह्मा जी की पूजा आप देखोगे कि बहुत ही कम होती है। राजस्थान में पुष्कर नाम की एक जगह है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ब्रह्मा जी का एक स्टैंड अलोन टेम्पल है, ऐसा माना गया है। और इसलिए जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, इन दोनों का नाम इतना ज़्यादा है, पर आप ब्रह्मा जी की पूजा होते या उनका पूरा अलग से कुछ जान सुन नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी के बारे में आपको टेम्पल के बारे में ना तो पता होगा ज़्यादा और ना ही आपको दिखा होगा कभी। विष्णु और शिव की पूजा निरंतर होती आई है और सदैव होती रहेगी। तो ये ईशान रूप में जो देवों के देव महादेव में जो ये प्रकाश स्तंभ बना था, उस रूप में प्रकट हुए थे वो, और प्रकट होकर ये जो अहंकार था कि कौन श्रेष्ठ है, इस अहंकार को तोड़ने के लिए आए थे कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं हूँ श्रेष्ठ, तुम सब मुझसे हो और कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, मेरा कोई और छोर नहीं है। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, तुम आए हो और तुम चले जाओगे। शिव थे, शिव हैं और शिव रहेंगे। प्रकाश पुंज में ही आज प्रकट हुए थे शिव। तो इस दिन का महाशिवरात्रि के नाम से ये दिन फेमस हो गया। अब आप बोलेंगे कि आज के दिन शिव जी की शादी हुई थी, ये तुम क्या नई बात बता रही हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी लिखा है और वो भी लिखा है, यानी कि जो बात मैं पहले अभी आपके समक्ष मैंने रखी, ये भी कहा गया है और जो अब मैं बोलने जा रही हूँ वो भी सत्य है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जन्मदिन और आपका मैरिज एनिवर्सरी एक ही दिन हो, पॉसिबल है। कई लोग अपनी शादी और जन्म दिवस के दिन में ही रख लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, दोनों एक ही दिन होता है। तो ये कहानी हम लोगों को एक चीज़ सिखाती है, वो ये सिखाती है जब तक अहंकार है तब तक खोज चलती रहेगी, आपको शिव नहीं मिलेंगे। जब अहंकार खत्म होगा तभी आपको परम ब्रह्म शिव के दर्शन होंगे, चाहे वो ब्रह्मा हो या विष्णु हो, आप हो और या हम। जब अहंकार छूटेगा तभी शिव आएंगे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि माना तो यह गया है कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि रात्रि में शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी, चीज़ें बना तो दी, लेकिन मानव बना दिए, दानव बना दिए, पक्षी बना दिए, पेड़ बना दिए, पहाड़ बना दिए, नदियाँ बना दी और भी बहुत कुछ, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, चेतना नहीं थी। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी नहीं थी, उत्साह, उल्लास, बैलेंस नहीं था। किसी भी चीज़ में सृष्टि के बैलेंस नहीं था। उदाहरण के लिए अगर गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन उसमें फ्यूल ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी। सेम चीज़ तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी शुरू की, परम आदि शक्ति की,
आदिशक्ति प्रसन्न हुई। आदिशक्ति प्रसन्न हुई तो ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी। आदिशक्ति ने पूछा क्या परेशानी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये परेशानी है, सब कुछ है लेकिन बैलेंस नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तब आदिशक्ति ने अपना नया रूप लिया, जो हिमालय की पुत्री कही गई, पार्वती। पार्वती के रूप में आदिशक्ति जगदम्बा ने अवतार लिया मानव रूप में पृथ्वी पर। वो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी को नया संचार दिया। इसलिए ज़रूरी था कि पार्वती जी शिव जी से विवाह करें, क्योंकि जो निष्क्रिय पड़े हुए थे शिव, इन दोनों के मिलन की वजह से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा शुरू होती है। आप सोचिए, एक पृथ्वी है जो घूम नहीं सकती, वो स्थिर बनी हुई है, जड़ है लेकिन चेतना नहीं, मूवमेंट कोई भी नहीं है, तो कैसे कुछ सर्वाइव होगा। इस पूरी पृथ्वी में ऊर्जा डालने के लिए इन दोनों का मिलन होना ज़रूरी था, अनिवार्य था। आदिशक्ति ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पर हिमालय के यहाँ जन्मी। उन्होंने जन्म लिया और शिव जी की तपस्या की, घोर तपस्या की। जो ऊर्जाहीन शिव जब सती चली गई थी तो शिव विरह में थे और उन्होंने पूरी तरह से वैराग ले लिया था। मुझे दीन दुनिया से कुछ नहीं लेना, उन्होंने, शिव ने कहा मुझे दीन दुनिया से कुछ नहीं लेना और मैं अब तपस्वी हूँ, मन से सन्यासी हूँ और संन्यास ले लिया सब चीज़ों से। लेकिन अब समस्या ये आ रही थी कि उनको गृहस्थ जीवन में कैसे लाया जाए। तब आदिशक्ति जगदम्बा ने घोर तपस्या की, उनको गृहस्थ जीवन में वापस लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी बन गया। दोनों मिले और पूरी सृष्टि ऊर्जावान हुई। इस सृष्टि में बैलेंस भी आया और ऊर्जावान हो जिस दिन इन दोनों का मिलन हुआ, जिस दिन भी इन दोनों का मिलन हुआ ना दोस्तों, उस रात को ही महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में कई सौ साल से, कई हज़ारों सालों से ये सेलिब्रेशन चलता आ रहा है और आने वाले कई साल तक सेलिब्रेट इसे हम करते रहेंगे। तो अपने मुख से ज़रूर बोलिएगा हर हर महादेव, शाम सदा शिव। और आप सबके लिए मेरी वीडियो पूरी सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से वीडियो को लाइक करें हमारे और आगे बढ़ाएं। भक्तिमय कड़ी में एक कड़ी और भी जोड़ें। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।